हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ सीजी बॉय में, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर अंग्रेजी बोलनी है हमको तो उसके लिए हमारी जो ग्रामर है वो अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो जब तक ग्रामर अच्छी नहीं होगी हम सेंटेंस को अच्छे से नहीं बना पाते हैं। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला है भाग है वो है नाउन। तो नाउन से शुरू करते हैं कि आखिर नाउन होता क्या है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। छोटी छोटी बात है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन एक बार अगर उसको जान लें तो सरल हो जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। तो नाउन है क्या चीज़? तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसका अपन नाम रख सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी नाउन है ना। टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, बरगद, जो भी अपन ले लें सभी के सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसा उदाहरण के लिए ले लो मछली, तो ये भी ये क्या है? ये नाउन है। और ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, है ना। तो जितने भी वस्तु है दुनिया में सभी की सभी कॉमन नाउन है। अब इसी मछली का अपन नाम रख देते हैं पिंटू। अब जैसे अभी तक तो ये कॉमन नाउन था, लेकिन जैसे ही हमने इसका नाम रख दिया पिंटू, अब ये कॉमन नहीं रहेगा, अब ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब हम मछली नहीं बोलेंगे, अब उसका नाम अगर हम पिंटू रख दिए हैं तो उसको पिंटू बोलेंगे। तो जैसे अपन किसी का नाम रख देते हैं ना, तो वो उसका एक विशेष पहचान हो जाता है। जैसे लड़का, लड़की ऐसे बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हम किसको बोल रहे हैं। लेकिन अगर उसी को बोलेंगे कि राम, मोहन, गीता, ऐसे, तो वो हो गया एक स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम होगा, विशेष व्यक्ति का नाम होगा। तो यहाँ पर ये मछली जो है क्या बन गया? पिंटू। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब एक और देखते हैं, इसी में एक और टेंस बोलता हूँ, नाउन होता है, उसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, ये एक समूह को दर्शाता है। जैसे बॉय बोल दिया तो बॉय एक ही जन होता है क्या? उसकी पूरी जाति का बहुत होगा। जैसे बॉय बोल देंगे, मछली बोल देंगे तो मछली एक ही होता है क्या? नहीं होता है। तो कलेक्टिव का मतलब होता है जो उसकी जाति को प्रदर्शित करे, है ना, जाति को दर्शाए। तो इसको बोल दे, मछली अगर बोल देंगे तो उसकी जाति का बोध हो जाता है, और जाति का जहाँ पर बोध होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब वो है कि त्यौहार आ गया, है ना। तो त्यौहार आएगा तो होएगा क्या? मान लो कि होली है, अब ये मछली बननी है, तो ये मछली को अपन क्या कर दिए? काट दिए। तो मछली को काट देंगे तो अब ये मछली नहीं रह गया, ये हो गया छोटा छोटा उसका टुकड़ा रह गया। इसको मटन बोल सकते हैं, है ना, या मांस बोल सकते हैं। तो जैसे ये कट गया ना, तो अब ये मछली नहीं रहा, अब इसको बोलेंगे मटन। ठीक, मटन या मांस। तो जब मटन या मांस हो गया तो अब ये कलेक्टिव नाउन नहीं रह गया, अब ये बन गया मटीरियल नाउन, है ना, पदार्थवाचक संज्ञा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये बन गया मटेरियल नाउन, क्योंकि ये अब मछली नहीं रह गया, ये कट गया है, इसका हिस्सों में बढ़ गया है। तो एकदम सरल से चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब हुआ ये कि ये जब मांस रह गया तो इसको कच्चा तो खाएंगे नहीं, है ना। तो क्या करेंगे? कुछ पात्र बनाएंगे, है ना, और उसमें इधर क्या आग जलाएंगे, ये हो गया आग। तो अब ये निकलेगा, उसमें से कोई गंध निकलेगा, है ना। तो जैसे ये हमारे नाक में पड़ेगा तो हमको उसका पता चलेगा, एहसास होगा कि यार कुछ बन रहा है। एवरेस्ट का मसाला डाल दो तो इसमें जल्दी से जाएगा किसी के नाक में, है ना। तो खाने वाले के लिए ये खुशबू हो जाएगा, और जो नहीं खाता तो उसके बारे में तो नहीं बोलना चाहिए, है ना। तो जैसे ही इसके नाक में पड़ेगा तो उसको गंध आएगा, है ना। तो वो क्या करेगा? उसको फील करेगा। तो जब उसको फील करते हैं तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। जब उसको खाएगा, जब उसका खुशबू लेगा तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस चित्र के माध्यम से अपन देख सकते हैं कि नाउन कैसे कैसे काम करता है। पहले हुआ क्या? कोई भी व्यक्ति, वस्तु या जो भी हमारे आसपास दिखाई दे रहा है उसको अपन नाउन बोल देते, तो उसमें से मछली भी एक नाउन में आ गया। ठीक, अब इस मछली का नाम रख दिए हम लोग पिंटू। तो पिंटू क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि इसका एक नाम रख दे। अब ये
मछली नहीं रह गया, अभी पिंटू हो गया, एक विशेष या निश्चित व्यक्ति का नाम हो गया, है ना। अब इसमें देखते हैं कलेक्टिव नाउन। अगर हम मछली कहते हैं तो मछली दुनिया में एक ही तो नहीं है, तो उसकी जाति का बोध होता है, तो जाति का बोध जहाँ पर होता है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इस मछली को अपन काट दिए तो ये हो गया उसके टुकड़े टुकड़े, इसके आँख वाँख सब निकाल दिए तो ये मांस बन गया, है ना। तो ये जो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने और पीने की चीज़ें संसार में जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं। आप इसको जब बनाएंगे, है ना, तब इसके क्या होगा, इसमें से कुछ गंध उड़ेगा, खुशबू आएगी इसकी, है ना। तो जैसे ही किसी के नाक में पड़ेगा तो वो फील करेगा, इसको अनुभव करेगा, तो जिसको हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, तो वही क्या चीज़ है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है ना। तो चलिए इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संज्ञा के बारे में जानने के। तो संज्ञा सब आपको पता ही है कि ऑल दैट यू कैन सी फील थिंक इज कॉल्ड नाउन, है ना। जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को अपन संज्ञा बोलते हैं, ना। तो एनी नेम इज़ अ नाउन। तो जितना भी नेम है जिसका अपन नाम रख सकते हो, सभी की सभी क्या है, नाउन है। द वर्ड दैट स्टेट फॉर नेम, नेम, है ना। तो वही बात है बार बार कि जितना भी है नाम है उन सबको अपन क्या बोलते हैं, संज्ञा के कैटेगरी में लाते हैं। तो थोड़ा सा और देखिए, संज्ञा क्या है, विजिबल भी हो सकता है, अनविजिबल भी हो सकता है। तो पहले देखिए विजिबल के रूप में। तो विजिबल में क्या है, जैसे पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है नहीं। तो राम श्याम, प्लेस में बोले तो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। थिंग्स है जैसे बुक है, पेन है, अलमारी है। एनिमल है, गोट है, बकरी है, काऊ है, एलिफेंट है। इसको अपन कह सकते हैं देख सकते हैं। और क्या चीज़ है, इनविजिबल, जिसको अपन देख नहीं सकते, क्या कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। जैसे नेम ऑफ क्वालिटी, जैसे ब्यूटी है, ट्रूथ है। नेम ऑफ स्टेट, है ना, जिसकी स्थिति बोल सकते हैं, स्टेट, है ना। डेथ है, लाइफ है, इसको अपन महसूस कर सकते हैं। जैसे है नेम ऑफ एक्शन, वर्क है, इसको अपन महसूस कर सकते हैं। ड्यूटी, इसको अपन महसूस कर सकते हैं। मूवमेंट है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। देखो नाउन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उसको सुविधा की दृष्टि से अपन जो है अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए, जिसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और एक है जो है अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल में किसको ले लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को। और अनकाउंटेबल नाउन में किसको लेते हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो अपन नाउन लेते हैं वो है कॉमन नाउन। इट्स शोज द क्लास एंड कास्ट, जाति और वर्ग को बताते हैं ना। क्या चीज़ बताते हैं, कॉमन नाउन। तो जैसे बॉय है, काऊ है, पुलिस है, हाथी है, घोड़ा है, जितने भी सारे चीज़ है जिसको अपन देख सकते, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या महसूस नहीं भी कर सकते हैं, जिसका नाम रख सकते हैं, उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। अब इसमें देखते हैं कि व्हेन कॉमन नाउन यूज एज सिंगुलर इट टेक आर्टिकल, है ना। जब यह एक वचन के रूप में होता है, सिंगुलर होता है, तो आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल लेता है। व्हेन कॉमन नाउन इज यूज एज प्लूरल यूजुअली नॉट आर्टिकल इज यूज। तो प्लूरल के समान जब होता है ये, तो उसमें क्या नहीं लेते हैं, आर्टिकल नहीं लेते हैं। चलिए देखते हैं। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर। टीचर क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले क्या लिए है यहाँ पर, अ, है ना। तो आर्टिकल लिए हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, BOY, बॉय। तो बॉय क्या है, एक नाउन है, और नाउन के पहले अपन क्या लिए हैं, आर्टिकल, है ना। तो जैसे राम भी राम भी नाउन है, लेकिन ये कॉमन नाउन नहीं है, क्योंकि इसका नाम आ गया है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अगला देखते हैं, स्टूडेंट्स आर रीडिंग। तो यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट्स, प्लूरल है, निश्चित प्लूरल है। तो इसके पहले द नहीं लगाएंगे, अ या ए नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है, अभी पढ़े हैं नियम में। तो डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो डॉग्स के पहले आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, पहला सेंटेंस, और दूसरा है द गुन्स आर हेल्पिंग वुमन। अब इन दोनों में देखिए, ये दोनों भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स और यहाँ भी स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ द नहीं लगा और यहाँ पे द लगा है, ऐसा क्यों, है ना। तो जब
नाउन जो है अपने प्रकृति के, अपने व्यवहार के उल्टा कोई काम करने लगता है, तब वहाँ पर क्या करते हैं, आर्टिकल द इम्फेसाइज लगाने के लिए, इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए वहाँ पर आर्टिकल का यूज द लगाते हैं, है ना। जैसे स्टूडेंट्स का काम क्या है, पढ़ना लिखना, लेकिन कर क्या रहा है स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल को पीट रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगा है। वैसे दूसरा है गुंस आर हेल्पिंग वुमेन। गुंस गुंडा होता है, गुंस का मतलब है गुंडा, तो गुंडों का काम क्या होता है, मारना पीटना धमकाना, है ना, लूटना, लेकिन क्या कर रहा है गुंडे, गुंस आर हेल्पिंग वुमन, है ना, महिलाओं की क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द लगाएंगे। अगला जो नाउन है वो है प्रॉपर नाउन, है ना। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, नेम आर थिंग आर एनिमल, है ना। कोई भी व्यक्ति, निश्चित व्यक्ति, स्थान, थिंग या जानवर के नाम को प्रॉपर नाउन बोल देते हैं, है ना। जैसे है काऊ, गोट, हॉर्स, बॉय, इन सब चीज़ को क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं, है ना। निश्चित व्यक्ति के नाम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। नाम होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम यहाँ पे दिया गया है नेम ऑफ पर्टिकुलर, है ना, तो नाम जिसका रख लिए मतलब समझो कि वो प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे काऊ है, काऊ इसका नाम अगर नंदिनी रख दिया, राधिका, मोहिनी जो भी रख दिया तो वो बन गया प्रॉपर नाउन। गोट है, बकरी, है ना, बकरी है तब तो कॉमन है, लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक कोई नाम रख दिया है तब वो क्या बन गया, जैसे मोना, विद्या, कुछ भी अगर उसका नाम रख दिया तो क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन। हॉर्स है, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और इसका नाम अगर चेतक रख दिए और कुछ रख दिए तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। बॉय है, उसका मोहन, सोहन जो भी रख दिए, है ना, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब देखिए राम इज़ अ गुड बॉय। राम क्या चीज़ है, यहाँ पर नाउन है। राम इज़ अ गुड बॉय, तो इस तरह से, और राम हमेशा कैपिटल में रहेगा। फिर आता है गोपाल इज़ अ बैड बॉय। गोपाल एक बुरा लड़का है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल लगा है तो यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूजुअली अपन नहीं लगाते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। आगे देखते हैं, मुंबई इज़ अ बिग सिटी। यहाँ पर ये अपना क्या है, नाउन है। मुंबई किसी जगह का नाम है ना, मुंबई एक ही है, तो मुंबई इज़ अ बिग सिटी, ये वाक्य एकदम सही है। लेकिन दूसरा देखिए, मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई क्या है, महाराष्ट्र की क्या है, राजधानी है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉपर नाउन सेंटेंस में, प्रॉपर नाउन जो सेंटेंस है वो कहीं भी हो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। यहाँ पर कैपिटल है क्या, मुंबई में एम कैपिटल है, नहीं है, है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, स्मॉल लेटर से शुरुआत उसकी नहीं होती है। प्रॉपर नाउन के पहले, आगे देखते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले यूजुअली आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, किंतु जब कोई विशिष्ट व्यक्ति की गुण की कोई तुलना करनी होती है तो ऐसे स्थिति में आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे ही इज़ द गांधी ऑफ आवर विलेज, यह हमारे विलेज का क्या है, गांधी है। गांधी की गुण की तुलना कर रहे हैं, गांधी जैसा है ये कोई व्यक्ति जो है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। ही इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यह हमारे टीम का क्या है, तेंदुलकर है। वो सचमुच के तेंदुलकर नहीं है, लेकिन तेंदुलकर जैसा उसका गुण है ना, तभी उसकी क्या किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है। तो इस स्थिति में आर्टिकल हम लगाते हैं, यहाँ पर लगा है आर्टिकल द। और देखिए जब किसी विशिष्ट व्यक्ति से समानता बताया जाए, है ना, तो उसके जैसा है, ऐसा कुछ टाइप से समानता बताया जाए या उसका होने का डिमांड किया जाए तो वहाँ पर भी आर्टिकल लगता है। जैसे यू आर लाइक अ सलमान खान, तुम कैसे लग रहे हो, सलमान खान जैसे दिख रहे हो, तो इसी स्थिति में आर्टिकल ए लगा है। दूसरा है वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, है ना, तो हमें अपने पॉलिटिक्स में गांधी की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर गांधी का डिमांड होने की बात कही गई है, बल्कि तुलना नहीं की गई है, यहाँ पर कोई तुलना नहीं है। वी नीड अ गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, एक बताया गया है कि हमें अपने पॉलिटिक्स में गांधी की ज़रूरत है, तो इस स्थिति में क्या लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे, आर्टिकल ए। तीसरा जो अपना नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कलेक्टिव, है ना। अ नाउन दैट शो कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, है ना। जो
कलेक्शन को दर्शाए, समूह को दर्शाए, एक जाति को बताए, वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे एग्जाम्पल के फर्नीचर हो गया, पुलिस हो गया, टीम हो गया। तो पुलिस कहते हैं तो पुलिस एक ही है क्या, उसके जाति का बोध होता है पुलिस का, है ना, पुलिस की एक अलग ही पहचान है। जैसे फर्नीचर बोल दिए तो फर्नीचर में और जितने भी उसका समूह मिलकर बनता है, कुर्सी, टेबल, मेज, अलमीरा, तो जितने भी हैं वो सभी के सभी आ जाता है, तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आप कलेक्टिव नाउन को अपने समझने के लिए थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, इसको कुछ पार्ट में भाग सकते हैं, है ना। तो कलेक्टिव नाउन को इसको बोल सकते हैं जेनरिक नाउन, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनेगा, है ना। जैसे फर्नीचर और सिनेरियो इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो देखिए फर्नीचर एक क्या है, कॉन्सेप्ट है जिसे हम देख या छू नहीं सकते। हम टेबल, कुर्सी, मेज को छू सकते हैं लेकिन फर्नीचर को नहीं छू सकते। फर्नीचर एक अपने आप में मतलब एक विशाल शब्द है। फर्नीचर कभी प्लूरल नहीं होगा, एस या ई एस नहीं लगता इसमें, ये अपने आप में ही प्लूरल है ना। फर्नीचर को एस या ई एस लगा के नहीं लिखते हैं। तो ये हुआ। दूसरा इसको बोल सकते हैं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन, एक ही प्रकार के सदस्य हो। जैसे पुलिस कहते तो पुलिस बहुत सारा है ना। अब इसको ये थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल करते जा रहे हैं। प्यूपिल है, प्यूपिल कहने से मतलब मानव जाति का क्या है, बोध होता है। कैटल होता है ना, तो जानवरों का समूह को बोलते हैं, इसको पता होगा। तो ये सब चीज़ होता है ना। तो एक ही प्रकार के सदस्य होते हैं ये लोग, दिखते तो हैं सिंगुलर लेकिन अपने आप में क्या है, प्लूरल होते हैं। यहाँ पे थोड़ा उदाहरण देखते हैं। पुलिस इज़ कमिंग और दूसरा है प्यूपिल वॉज थिंकिंग। तो पुलिस इज़ कमिंग, पुलिस आ रहे हैं। प्यूपिल आर थिंकिंग, पीपल आर थिंकिंग, लोग सोच रहे थे। तो ऐसा दिख रहा है लेकिन ये दोनों सेंटेंस गलत है, क्योंकि पुलिस को यहाँ पर हम एज अ सिंगुलर देख रहे हैं ना, इसलिए इज लगा दी है। लेकिन पुलिस क्या है, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा इस के जगह में आर। और दूसरा जो है प्यूपिल दिया है तो यहाँ भी ये प्लूरल है तो वाज नहीं लगेगा, इसमें लगेगा वर और इसमें लगेगा आर। तो इस बात को आप लोग को ध्यान देना है। दूसरा है अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, विभाजित कर देना या बांट देना। इसको जैसे थॉट या कोई विचार है, इसको बांट देते हैं। जैसे थॉट ये विचारों के हिसाब से काम करता है। जब कोई समूह का विचार समान हो तो सिंगुलर होता है, और कहीं अलग अलग हो, कोई समूह का जो विचार है वो एक मत न हो तो उसको प्लूरल मान लेते हैं। जैसे कंडीशन में यहाँ पर देखिए पार्लियामेंट, सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखते हैं उदाहरण एक ठो। पार्लियामेंट वर डिसाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। और दूसरा है पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। तो यहाँ पे पहला उदाहरण में देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या है, पार्लियामेंट है और यहाँ पर भी पार्लियामेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइडेड है, अलग अलग है, इसलिए क्या बन गया, प्लूरल है। प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर वर लगा दिया है। पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। और इसमें देखिए पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड, एक समान है, मत एक है, तो इस स्थिति में इसको क्या मान लिए, सिंगुलर मान लिए, और इसीलिए अपन क्या लगाए हैं, वाज लगाए हैं। अगला जो नाउन है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल है ना, अ नाउन दैट कैन बी मेजर और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, है ना। तो जिसको अपन नाप तो सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या नहीं कर सकते, कांट बी काउंटेड, गिन नहीं सकते। तो मापना और गिनना में थोड़ा अंतर है, इसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो देखिए एग्जाम्पल में इसमें मिल्क है, शुगर है, ऑयल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी खाने और पीने की चीज़ें होती है वो क्या आती हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है। जैसे मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है ना। बटर इज सॉर, खट्टा है, इस तरह से। तो मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता, किंतु कुछ विशेष स्थिति में जब उसको खास बताने की ज़रूरत हो तो कुछ कुछ स्थिति में द का उपयोग करते हैं अपन। तो अपने अगले नाउन की ओर चलते हैं और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंतिम है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ नाउन दैट can neither be seen nor be touched but can be felt, it called
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो पहला है जिसमें ब्यूटी। ब्यूटी आप कोई बोलेगा भाई सुंदर है, वो तो दिख रहा है, लेकिन ब्यूटी को अपन देख नहीं सकते हैं, महसूस करते हैं। कोई कितना खुश है, कोई कितना अच्छा दिख रहा है, उसको महसूस कर सकते हैं। कोई सैड है, उसको देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते हैं। हार्ट है, उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। हवा है, उसको देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो ये है अपना 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।